सनम जावेद जो हैं, हम आपको उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, यहाँ अदालत में आए हैं, हाई कोर्ट में। ये मंडे की रात को उन्होंने शिफ्ट किया था। मंडे की रात से अब तक 9 बजे के बाद से अब तक का कुछ नहीं पता उसका। नेक्स्ट डे उन्होंने उन 10 में से सारों को छोड़ दिया। सिर्फ 2 लोग सनम जावेद और तैयबा राजा को वहाँ पे रखा और उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके ऊपर केस ज़्यादा सीरियस है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो जिसमें से एक तो पुलिस ऑफिसर ने ये तक बताया कि उन्होंने बताया कि मैं आपको वैसे कोर्ट वर्क समझा देता हूँ कि इनके पीछे खुद नानी इन्वॉल्व है। और मुझसे पूछा आप समझते हैं नानी कौन है? जी वो पूरी कौम समझती है कौन है। बोलना सीख गया हो, इसका क्या मतलब? वकील थोड़ा सेंटिमेंटल था और उसने थोड़ा कह दिया कि उसके छोटे बच्चे हैं सर, वो सफ़र कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उन्होंने जज साहब ने आगे कहा फंडामेंटल राइट्स की मुझसे बात ना करो भाई, शाउट करके। अगर फंडामेंटल राइट्स में मैं आया तो मुझे ये बताओ कि वो लिबर्टी करने का गई थी, वहाँ फूल बेचने गई थी। मतलब एक इतनी बड़ी सीट पे बैठे जज की ये रिमार्क्स सुन के मैं तो बड़ा डिसपॉइंट हुआ। मतलब ऐसा तो लिबर्टी इंडिया में तो नहीं है, ना इसराइल का इलाका है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। नाज़रीन, लड़ाइयाँ तो पहले भी होती रही हैं, लोग पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब हालात यहाँ पर आ गए हैं कि ख़वातीन जो हैं उनको उठाया जा रहा है। और हमने वीडियोज़ देखी कि किस तरह जो मर्द पुलिस के एहलकार हैं वो ख़वातीन को उठाकर लेकर जा रहे हैं। सनम जावेद जो हैं, हम आपको उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, यहाँ अदालत में आए हैं, हाई कोर्ट में। एक तो इनसे जानेंगे कि सनम कहाँ पर हैं, उनसे को बात हो सकी है, मुलाकात हो सकी है, क्योंकि पिछले कुछ 2-4 दिनों से उनका कुछ पता नहीं है कि उनको कहाँ पर रखा गया है और अदालत से इनकी क्या उम्मीदें हैं और इनकी जो मुलाकातें होती रही हैं थाने में, उसमें क्या बात हुई और पुलिस कहाँ पर बदनीयती दिखा रही है, किसका ऑर्डर है कि सनम को जो है वो एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि सनम जो है वो आपकी आखिरी उनसे बात कहाँ पर हुई है और पुलिस कहाँ-कहाँ पर बदनीयती दिखा रही है, कोऑपरेशन कितना कर रही है? मेरी आखिरी दफ़ा उनसे बात चूंग थाने के लॉकअप में हुई थी, उनको शिफ्ट करने से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले। ठीक है। और मैंने ही उनको सजेस्ट किया था कि अगर आपको अब लेके जाने लगे तो आप चली जाइए क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही थी जाने में ना। मैंने उन्हें बोला कि आप डोंट वरी, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तो जहाँ भी आपको लेके जाएंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। अगर आपको लेके जाएँ तो आप रेजिस्ट मत कीजिएगा, चली जाइएगा क्योंकि ये अदरवाइज़ ये मैन हैंडल करेंगे आपको, वो एक और बुरी बात है। तो ले तो उन्होंने जाना है, छोड़ेंगे तो नहीं है आपको यहाँ पे अब। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद जब उसे प्रिजन वैन में डाल के लेके जाने लगे तो हुआ ये कि मुझे लगा जिस प्रिजन वैन में वो है उसमें वो थी नहीं। हम उसको फॉलो करते रहे, जब वो धर्मपुरे पहुंची तो वो ख़राब होगी वैन। मैंने उतर के उसमें पूछा कि इसमें सनम मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें उसमें 3 आदमी थे सिर्फ ना। तो तब उन्होंने हमने रिला आपको सिर्फ जी गुमराह करने के हाँ, लिए ट्रिक किया। किया हमें ना, तो हम हो गए। मैं भी क्योंकि तब मैं वहाँ पे अकेला था। मैंने फिर अपने कज़न को पीछे छोड़ा था कि इन केस अगर कुछ और होता है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सके। उसने बाद में इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे आपके जाने के 15 मिनट बाद 3 से 4 पुलिस वैन्स आई हैं जिसमें एसपी और एक सीनियर फीमेल पुलिस ऑफिसर भी थी। और साथ उनके कोई एक वाइट ड्रेस में और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में बंदा था और साथ 3-4 सिविल में थे। तो उन्होंने इनको शिफ्ट किया गाड़ी में और उनको ले गए हैं। उसके बाद से 9 बजे के करीब उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया थाने से। उसके बाद से किसी को नहीं पता कि वो किधर गई है। मतलब हमने हर थाना विज़िट किया है, अपने तौर पे कोशिश की है पता करने की। नो आइडिया कि वो कहाँ ये पे है। कितने दिन हो गए? ये मंडे की रात को उन्होंने शिफ्ट किया था। मंडे की रात से अब तक 9 बजे के बाद से अब तक का कुछ नहीं पता उसका। तो इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो उनको उस वक़्त कहाँ पर रखा गया था और आपकी मुलाकातें होती रही? जी, जब उनको कोट लखपत से बेल मिली है तो उन्होंने कोट लखपत के अंदर से इनको दोबारा प्रिज़न वैन में डाला है। कोई 300-400 पुलिस वाला उन्होंने वहाँ बाहर बुलाया है और उसके अच्छा। बाद उन्होंने उनको ले गए हैं। तो कुछ गाड़ी उनको फ़ॉलो किया तो वो इन द एंड वो घूमते-फिरते चूंग पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। तो क्योंकि उस वक़्त 10 से 11 ख़वातीन बीच में थी, तो उन सबकी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व थी, पीछे-पीछे फिर रही थी। तो ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट डे उन्होंने उन 10 में से सारों को छोड़ दिया। सिर्फ 2 लोग सनम जावेद और तैयबा राजा को वहाँ पे रखा ठीक है। और उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके ऊपर केस ज़्यादा सीरियस है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो जिसमें से एक तो पुलिस ऑफिसर ने ये तक बताया कि उन्होंने बताया कि मैं आपको वैसे कोर्ट वर्क समझा देता हूँ कि इनके पीछे खुद नानी इन्वॉल्व है। और मुझसे पूछा आप समझते हैं नानी कौन है? मैंने कहा जी वो पूरी कौम समझती है कौन है। बहरहाल उसके बाद से 3 दिन उन्होंने उसको हफ्ते के मतलब जब से उधर से शिफ्ट किया था कोट लखपत से, उन्होंने उसको वहीं पे रखा जून तक, मंडे तक, जब तक हमने रिट दायर नहीं की। अच्छा। जब हमने रिट दायर की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने रिट क्यों दायर की? हम आपसे इतना प्रोटोकॉल इतना अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। आप जब कहते थे मिलने देते थे, जो खाना आप लेके आते थे हम देने देते थे। तो आपको रिट नहीं करनी चाहिए थी कोर्ट में। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने 3 दिन हो गए, आपने इनको रखा हुआ है ऑलरेडी, तो अब और कितना दिन हम वेट करें आपके छोड़ने का? आप हमें पहले दिन से ये कह रहे हैं कि रिट ना कीजिएगा, हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे।
तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगले 1 महीना भी हम इसी तरह बाहर थाने के बैठे रहें और आप वेट करते रहें। सही बात है। तो उसी दिन रात को उन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया और वो ठीक कह रहे थे कि कह रहे थे अब आप किसी से मिल भी नहीं सकेंगे, पहले तो आप मिल लेते थे और 9 बजे के बाद से मंडे के हमें नहीं पता वो किधर है, किस हाल में है। समझ से बाहर है कि ख़वातीन के साथ ऐसा मैंने नहीं सुना था कि मतलब कश्मीर में भी होता होगा। तो बहरहाल क्या कर तो सकते जब हैं। थाने में रखा गया था तो उस वक़्त पुलिस का रवैया कैसा था? पुलिस का रवैया अच्छा था, कुछ तो बहुत अच्छे थे, कुछ पैसे लेके अच्छे हो जाते थे। मतलब अच्छे थे, मतलब उन्होंने तंग नहीं किया, मतलब कुछ वैसे ही कहते थे कि हमें बड़ा अफ़सोस है जो गलत हो रहा है आपके साथ, हम आपके साथ हैं, हमारी भी बहन है। वो बड़ा सा साथ देते थे विदाउट एनी मतलब इनसे उसके कुछ फ़ायदे के। और कुछ थे वो चाय पानी लेके खुश हो जाते थे। तो लेकिन अच्छा किया उन्होंने, सलूक बड़ा हमारे साथ और मिलने देते थे। इवन कि उन्होंने उनकी बेटी को हम लेके गए नाश्ता करवाने के लिए संडे वाले दिन, तो उन्होंने अलाउ किया कि बैरक से बाहर आ जाएँ और कमरे में बैठ के नाश्ता कर लें ताकि बच्ची को बुरा ना लगे। तो अच्छा इस मामले में तो उनका अच्छा सलूक था, लेकिन रखा हुआ था उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, ये गलत बात है। वो लेकिन वो कहते थे हम मजबूर हैं, हमारे बस की बात नहीं है ये, वो हमारे पे गेट से बहुत ऊँची बात है ये। तो हम आपकी सिर्फ ये हेल्प कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं कि आपको मतलब हम ओब्लाइज कर दें इस तरह मिलने में और खाने पीने में, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सनम को तो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, उनके ट्वीट पर हज़ारों लाइक्स आते हैं, उनकी वीडियोज़ पर लाखों लोग देखते हैं, तो पुलिस वाले या वहाँ पर जो दीगर अमला है, वो भी तो सनम को देखता होगा, जानता होगा। जी, उसमें मैंने बताया ना कि कुछ लोगों ने कहा हमारी भी बहन है, वो मोस्टली उनमें से ऐसा था कि वो कहते थे हम खुद फॉलो करते हैं, हम खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में चेंज आएगा। लेकिन वो मजबूर थे, वो छोटे रैंक के छोटे-छोटे बेचारे पुलिस ऑफिसर्स थे, वो क्या कर सकते हैं? वो आपसे यही मैक्सिमम कर सकते थे कि आपसे थोड़ा अच्छे तरीके से मिल लें, आपको कोई चीज़ भेजनी हो, भेज देते थे, कोई मैसेज देना हो, दे देते थे। अगर आप उनको कहो तो वो देख ना रहा हो तो आपकी मुलाकात भी करवा देते थे 1 मिनट की। तो यही फेवर दे सकते थे हौसले बेचारे। जवान थे सनम की आपकी मुलाकात हुई? जब तक थे मिलते रहे तो वो ठीक थी, वो कहती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसी कोई लिख के नहीं दूँगी कि वो कहती थी मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों लिख के दूँ? लिख के क्या क्या लिखवाना चाह रहे थे? कि मतलब इन एक्टिविटीज़ में वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं अच्छा, करेंगी, साइड पे रहेंगी, साइलेंट हो जाएँगी बिल्कुल कुछ अरसे के लिए। तो लेकिन वो कहती तो थी सनम ने नहीं लिख के दिया? उन्होंने कहा जी मैं ये आपने क्या मशवरा दिया? आपने नहीं कहा कि लिख के दे दो? मुझे था कि लिख के दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में ना मानना बात आप इनकी, लिख के देने में क्या हर्ज है लेकिन रिहा मतलब। हो जाओ। हाँ, ऑब्वियसली मतलब कॉमन मुझे तो ये सेंसिबल लग रहा था कि आप लिख के दे दें, कोई बात नहीं, बाद में आवाम को भी पता है यार कि मतलब पुलिस स्टेशन में जाके आप मुझे भी अब वो लेके जाएँगे ना, मुझसे भी कुछ भी लिखवा लेंगे, मुझे ये भी कह देंगे ना, बोलोगे आई लव यू नवाज़ शरीफ, तो मैं बोल दूँगा भई, कितनी देर बर्दाश्त करूँगा, मतलब वो उसमें उस बयान की वैल्यू नहीं होती। तो अगर वो कोई इस तरह का बयान देना चाह रहे तो लेने दो, लेकिन उनकी लेकिन अपनी आप मर्द होके भी ये कह रहे हैं कि लिख के दे देना चाहिए और वो औरत होके भी कह रही है कि मैं लिख कर भी नहीं दूंगी, जिसकी बेशक कोई वैल्यू उसमें भी ना से हो। जी बिल्कुल, उसमें से एक पुलिस वाला जो हेल्प करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने इतनी बहादुर ख़तून तो क्या, मैंने इतना बहादुर मर्द भी नहीं देखा ना। अच्छा। तो वो बड़ा बेचारा दुआएँ कर रहा था जाने के बाद भी, और उसने बेचारी बड़ी हेल्प की, बाद में भी कहता है मैं जितनी मुझसे हो सकेगा कोशिश करके बताऊँगा आपको कि किधर लेके गए हैं। लेकिन उसको भी उन्होंने बिल्कुल खबर नहीं लगने दी। इवन वो कहते थे कि हमें खुद नहीं पता वो कहाँ लेके गए हैं, बस वो आए थे। और उनका कहता था जो जिसने मुझसे कंप्लेन की कि आपने रेड क्यों की है, वो कहता था देखें जी हमारा ताल्लुक कोई नहीं है, हमने डीआईजी साहब के कहने पे इसको यहाँ रखा था। अच्छा। उन्होंने कहा था हमें जगह नहीं है, आप इनको यहाँ पे थाने में रख लें। अब वो हमने रख लिया, अब उन्होंने वो आए और ले गई हमसे, तो हमें तो नहीं पता। तो इस बात पे वो ठीक भी थे क्योंकि उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, चौक किधर है, अगर लिबर्टी में कुछ उन्होंने पकड़ा भी था तो लिबर्टी में कुछ किया भी था तो लिबर्टी थाने में होना चाहिए था, गुलबर्ग थाने में होना चाहिए था, चौक में तो बनता ही नहीं था उनका रखना। तो इसलिए इलीगली डिटेन किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने जब कोर्ट में रिट हुई तो उन्होंने गायब कर दिया उसको, उसके बाद से उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया किधर है। अभी आप अदालत आए हैं, अदालत में तो एसएचओ ने ये कहा कि हमारे पास तो वो है ही नहीं, तो अदालत से कितनी उम्मीदें हैं? जी, अब देखिए ना, जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा हो, अगर उसका एफ़िडेविट काफ़ी है सिर्फ़ ये कहने के लिए, ये साबित करने के लिए कि उसने ऐसा नहीं किया, तो कल को मैं कोई भी गुनाह करूँगा और आगे कह दूँगा जी मेरा एफ़िडेविट ले लें, मैंने नहीं किया। पुलिस वाले ने वो काफ़ी है। अगर वहाँ से लड़की निकल आई तो फिर हम एक्शन लेंगे। अब वहाँ पे तो हम तो कह ही ये रहे हैं कि वहाँ से वो शिफ्ट कर दिया, वहाँ से दोबारा कैसे निकलेगी? तो ये जज साहब ने मैक्सिमम ऑर्डर दिया। हालाँकि एक अगर मैं किसी एक बाहर से बंदे को लाके वो सीधे भाग को सारी डिटेल बताऊँ ना, वो भी सबसे पहले ये पूछेगा कि यार जो बाकी लड़कियाँ छोड़ी हैं उनकी फैमिलीज़ बुला लो, आपकी गवाही ले लेते हैं। तो फिर ये ऐसे जो झूठ बोल रहा है पकड़ साबित हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ एक मुजरिम का ये कहना काफ़ी है अदालत में कि जी मैंने नहीं रखा, मेरे पास नहीं है, और वो काफ़ी है। और इसके ऊपर अदालत से छोड़ दिया, रिलीज़ दे दिया उसको। और हम वहाँ पे अभी भी हाई कोर्ट में ज़लील हो रहे हैं आपके सामने। नहीं, यानी
बोलना सीख गया हो, इसका क्या मतलब? वकील थोड़ा सेंटिमेंटल था और उसने थोड़ा कह दिया कि उसके छोटे बच्चे हैं सर, वो सफ़र कर रहे हैं, उसके अच्छा। फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उन्होंने जज साहब ने आगे से कहा फंडामेंटल राइट्स की मुझसे बात ना करो भाई, शाउट करके। अगर फंडामेंटल राइट्स में मैं आया तो मुझे ये बताओ कि वो लिबर्टी करने का गई थी, वहाँ फूल बेचने गई थी। अच्छा। मतलब एक इतनी बड़ी सीट पर बैठे जज की ये रिमार्क्स सुन के मैं तो बड़ा डिसपॉइंट हुआ। मतलब ऐसा, मतलब लिबर्टी इंडिया में तो नहीं है ना, इसराइल का इलाका है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। तो समझ से बाहर है कि मतलब ये जज साहब ने क्या कमेंट्स दिए हैं और किस बेसिस पे उन्होंने उसको सिर्फ उस एक जिस पे इल्ज़ाम है सिर्फ उसका एफिडेविट जज साहब के लिए काफ़ी था ये साबित करने के लिए कि उसने ये काम नहीं किया। तो फिर तो सारे मुजरिम से बस एफिडेविट ले लेना चाहिए, कोई केस चलना ही नहीं चाहिए। जो मुजरिम पकड़ो उससे बुला लो, उससे पूछो आपने किया है, वो कहेगा जी मैंने नहीं किया, वो लिख के दे दो आपने नहीं किया। इतनी कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रही कि मतलब आगे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। अल्लाह इन ज़ालिमों के दिल में रहम डाले, यही कह सकते हैं। फलक के लिए भी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। उसके घर तो रोज़ पुलिस आती थी तकरीबन रात अच्छा। को। उसके बाद से अब हमें खुद नहीं पता वो बेचारी किधर है, पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई, अच्छा, उसका भी क्योंकि नहीं पता आपको? हमारा उससे रब्ता नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम तक वो नहीं पकड़ी गई थी। लेकिन फिर उसने ये कहा कि आप मुझसे कोई मिले ना, मुझसे कोई कॉन्टैक्ट ना करे। उसके बाद से वो हमें नहीं आइडिया कि वो किधर है, पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई, क्योंकि हमारे पास ऐसा जरिया नहीं है कि पता कर सकें वो किधर है। तो ये मरियम जो है, मरियम नवाज़, ये हर जलसे में कहती है जी मैं खातून थी, मुझे जेल में डाला गया, और अब ये खुद खवातीन को पकड़वा रही है। सर, खातून तो बेनज़ीर भी थी। हुँ। तो बेसिकली कहते हैं ना कि खून का असर होता है, मतलब तो सारी ज़िंदगी इन्होंने अगर ये औरत की इतनी रिस्पेक्ट करते होते तो बेनज़ीर के साथ जो जो किया पूरी कौम ने देखा है। हम बचपन से देखते बड़े हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने वो जो हर घर की ख़वातीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये आदी मुजरिम हैं, ये बड़े ही ऐसे हुए हैं, इनमें कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, इनको सिर्फ सीट चाहिए, पावर चाहिए। उसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले 90s के दौर में आपको भी याद होगा इन्होंने बाकायदा बंदे रखे होते थे, अरशद अमीन, आतिफ अली जैसे। बिल्कुल। अब इन्होंने वो काम पुलिस से ले रहे हैं। तो कोई नहीं, अल्लाह है ऊपर आखिर इंशाल्लाह। में ये बताएँ कि जब ये अल्लाह करे बख़ैर आफ़ियत घर आएँ, तो कहेंगे कि अब हमें ये मुल्क ही छोड़ देना चाहिए और बाहर शिफ्ट हो जाएँ? सर जहाँ इंसाफ ही ना हो, कानून ही ना हो। मैं तो अब हर उस इंसान से कहता हूँ कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं और अपने बच्चों को इस मुल्क से बाहर निकाल सकता है तो वो बाहर निकाल दे। मुझे भी पहले कहते थे लोग कि आप चले जाएं यहाँ से बाहर, मुझे मेरे फादर ने भी कहा बाहर चले जाओ। मैं बाहर गया भी इंग्लैंड में, तो लेकिन मैं जल्दी वहाँ से बोर हो गया। मैंने कहा नहीं यार, जो अच्छा, अपना मुल्क बोर है हो अपना गए। मुल्क है। तो लेकिन अब मैं आज कहता हूँ पछताते होंगे। मैं तो अभी भी जाने के हक में नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है कि मैं जो अभी छोटे बच्चे हैं जो हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यार आप लोग निकल जाओ यहाँ से। हम लोगों की तो गुजर गई है यार, बाकी भी गुजर जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए वक्त मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है आगे से। हुँ। मैंने जो वक्त अभी चल रहा है, मैंने आज तक ये अपनी लाइफ में नहीं देखा। सुना ज़रूर था अपने फादर से कि भुट्टो के दौर में जुल्म होते थे, लेकिन इतने जुल्म मैंने तब भी नहीं सुने थे उनसे। तो ये तो कोई मतलब एंड लेवल है मेरा ख्याल। उन्होंने मुझे इस तरह का नहीं पहले आज से ना सुना है ना एक्सपीरियंस किया है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम दुआ गो हैं और सब लोग आपके साथ खड़े हैं कि वो जल्द रिहा हों और वापस आएँ। ये उनका हक है कि उनको अदालत में पेश किया जाए, उनको इंसाफ मिले। आप भी सब्र रखिए और हौसला रखिए। सनम और फलक के भाई हमारे साथ मौजूद थे। पूरी तफसीलात से इन्होंने हमें आगाह किया कि क्या हुआ, पुलिस ने कहाँ पर बदनीयती दिखाई, अदालत ने इनको कितना मायूस किया और ये इनकी क्या उम्मीदें अदालत से। अभी भी हाई कोर्ट में खड़े हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो अदालत ने आपको इंसाफ दिलवाना है। आपके राइट्स की जो जिसने प्रोटेक्ट करना है, जो गार्डियन है, वो अदालत ही है। तो अदालत को स्टैंड लेना चाहिए और सनम को, तैयबा को, इन सब को जो है वो रिहा करवाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।